खून पसीना सारे चीज देकर अपने देश को मुक्त कराया। तो इस देश को सुंदर बनाने के लिए, हम लोगों को बेहतर भारत बनाने के लिए, बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना इस दिवस पर संकल्प के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र भारत के अंदर में जब तक हम अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ नहीं निभा पाएंगे, नहीं लेंगे, तब तक ये देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आज हम 76वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूरे भारत में हर घर तिरंगा का नारा लग रहा है। ये सिर्फ इस बात की है कि सारे लोग जागरूकता के रूप में आए और अपने दायित्वों को समझें कि आज़ाद भारत में मुझे क्या करना है। इसलिए देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने एक जागरूकता के रूप में लिया कि हर कण कण में, जन जन में ये बात पहुंच जाए कि हमें अपने स्वतंत्र भारत में अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में हम लोग अधिकारों को तो समझते हैं, जितना हम अधिकारों को समझते हैं उससे बेहतर हमारा प्रयास होना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति। तब ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये देश वो देश है जहाँ सारे लोग लोहा मानते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं, हम भारतवासी ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानते हैं। सर कटाते हैं लेकिन झुकना नहीं समझते हैं। न झुकने की आदत डाली है। ये शान से जीने वाला देश है। ये देश शांतिपूर्ण तरीके से जीना जानता है। ये देश के हर नागरिक, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, अधिकारी हो, नेता हो, सारे के अंदर में एक ही भावना है, शांतिपूर्ण तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। अब देश इस चीज के लिए मुहताज नहीं है कि देश बहुत पीछे है। हमारा देश हर क्षेत्रों में इस आज़ादी के बाद बेमिसाल चीजें स्थापित की हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का उत्थान का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत ने अपनी एक मिसाल कायम की है और बहुत सारे देश इसकी कॉपी भी करने लगे हैं। तो अभी हम लोगों को आज के दिन में यह संकल्प लेना है कि किसी भी परिस्थिति में इस तिरंगे की शान को, आन को, बान को नहीं मिटने देंगे। क्योंकि ये तिरंगा जो हमारे देशभक्तों ने बलिदान देकर, खून देकर, पसीना देकर, रात दिन 200 साल की गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत किया, कितना बलिदान दिया, कितने संघर्षों को झेला, कितने अंग्रेज के प्रताड़नाओं को झेला, शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि वो कितने उनको मशक्कत देते थे अंग्रेज लोग। उसके बावजूद भी देश के जो हमारे बलिदानी थे वो कितने उत्साहित थे, कितने जज्बा के साथ देश को आज़ाद कराने के लिए काम कर रहे थे। ये हम लोग को कल्पना में भी नहीं आता है। सिर्फ सुनते हैं कि अंग्रेज कैसे साथ उनके साथ सलूक करते थे। तो वैसे देश हमको मिला है इतने बलिदानियों के बाद, तो हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है, आदर्श भी होगा कि हम अपने देश को अच्छा सुंदर स्वरूप दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज के दिन संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का, जहां भी है, जिस जगह पर हैं, नौकरी में हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और कई क्षेत्रों में काम करते हैं, अपना बेहतर से बेहतर चीज इस देश को देंगे ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन है इससे भी सुंदर भारत बना सके और विश्व में एक फिर नई स्थान, जैसे पहले जो हम सुना करते थे भारत विश्व का गुरु है, तो फिर एक बार नए साइंटिफिक वे में ये तय करना है। और खास करके छात्रों से अनुरोध है कि इतना बड़ा कॉलेज में 8000 बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे नहीं आते हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। और ये स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी गुलामी का संकेत है कि आप आज़ाद भारत में रह करके आप अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं खास करके छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप छात्रों की संख्या बढ़ाइए। इतने सारे सुविधाएं किनके लिए है। और आज मैंने पिछले अगस्त में घोषणा भी किया था कि जिन छात्रों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होगी मैं उसको कुछ इनाम भी दूंगा। वो मुझे याद है। तो मैं एनएसएस अधिकारी और जो भी हमारे शिक्षक वृंद हैं
अगर वो क्लास में, जिनके क्लास में जो बच्चे सबसे ज़्यादा उपस्थिति तय किए हैं, उनका मुझे नाम बताएंगे, मैं उनको कुछ पारितोषिक भी दूंगा पसंद करता हूं, ताकि बच्चे के अंदर एक जुनून हो। और कॉलेज में इतनी सारी सुविधाएं हैं, आप आकर इसका लाभ उठाएं। यहाँ से तो देखो, एक प्रिंस नाम का लड़का है, इसी कॉलेज का लड़का है, इंडिया बुक में रिकॉर्ड किया, एशिया बुक में रिकॉर्ड किया। यहाँ इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी, इतनी सारी सुविधाएं हैं, शायद इस शहर में इतनी सारी सुविधाएं कहीं नहीं है, इतना बड़ा फील्ड है। आप नहीं आते इसलिए इसमें घास जमा हुआ है, आप नहीं आते इसलिए इसमें कुछ काम नहीं होता है। आप आएंगे ना तो हमको कुछ करने में मजा मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। अदरवाइज हम साफ सुथरा करें फिर घास बढ़ जाता है। किसके लिए श्रृंगार, किसके लिए? जब श्रृंगार का वैल्यू करने वाला नहीं हो तो श्रृंगार सारी बेकार हो जाती है। तो इस कॉलेज का श्रृंगार कौन है? श्रृंगार हमारे छात्र और छात्राएं हैं, जिनके लिए ये सारी सुविधाएं सरकार ने, महाविद्यालय ने उपलब्ध कराया। और हम लोग एक एक क्षण आपके हित के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगेन एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि हर विद्यार्थी कम से कम उपस्थिति यहाँ 1000 बच्चों की रहनी चाहिए। 7000 बच्चे का एडमिशन है। 1000 बच्चे एक महीने में अगर कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि सारे विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का इस स्वतंत्र भारत में अच्छा देश, सुंदर देश, महान देश बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अदरवाइज मैं समझूंगा कि स्वतंत्र भारत में आप लोग गुलाम की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। खून पसीना सारे चीज देकर अपने देश को मुक्त कराया, तो इस देश को सुंदर बनाने के लिए, हम लोगों को बेहतर भारत बनाने के लिए, बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना इस दिवस पर संकल्प के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र भारत के अंदर में जब तक हम अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ नहीं निभा पाएंगे, नहीं लेंगे, तब तक ये देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आज हम 76वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। पूरे भारत में हर घर तिरंगा का नारा लग रहा है। ये सिर्फ इस बात की है कि सारे लोग जागरूकता के रूप में आए और अपने दायित्वों को समझें कि आज़ाद भारत में मुझे क्या करना है। इसलिए देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने एक जागरूकता के रूप में लिया कि हर कण कण में, जन जन में ये बात पहुंच जाए कि हमें अपने स्वतंत्र भारत में अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में हम लोग अधिकारों को तो समझते हैं, जितना हम अधिकारों को समझते हैं उससे बेहतर हमारा प्रयास होना चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति। तब ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये देश वो देश है जहाँ सारे लोग लोहा मानते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं, हम भारतवासी ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानते हैं। सर कटाते हैं लेकिन झुकना नहीं समझते हैं। न झुकने की आदत डाली है। ये शान से जीने वाला देश है। ये देश शांतिपूर्ण तरीके से जीना जानता है। ये देश के हर नागरिक, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, अधिकारी हो, नेता हो, सारे के अंदर में एक ही भावना है, शांतिपूर्ण तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। अब देश इस चीज के लिए मुहताज नहीं है कि देश बहुत पीछे है। हमारा देश हर क्षेत्रों में इस आज़ादी के बाद बेमिसाल चीज़ें स्थापित की हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का उत्थान का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत ने अपनी एक मिसाल कायम की है और बहुत सारे देश इसकी कॉपी भी करने लगे हैं। तो अभी हम लोगों को आज के दिन में यह संकल्प लेना है कि किसी भी परिस्थिति में इस तिरंगे की शान को, आन को, बान को नहीं मिटने देंगे। क्योंकि ये तिरंगा जो हमारे देशभक्तों ने बलिदान देकर, खून देकर, पसीना देकर, रात दिन 200 साल की गुलामी से आज़ाद दिलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत किया, कितना बलिदान दिया, कितने संघर्षों को झेला, कितने अंग्रेज के प्रताड़नाओं को झेला, शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि वो कितने उनको मशक्कत देते थे अंग्रेज लोग। उसके बावजूद भी देश के जो हमारे बलिदानी थे वो कितने उत्साहित थे, कितने जज्बा के साथ देश को आज़ाद करने के लिए काम कर रहे थे। ये हम लोग को कल्पना में भी नहीं आता है। सिर्फ सुनते हैं कि अंग्रेज कैसे साथ उनके साथ सलूक करते थे। तो वैसे
देश हमको मिला है इतने बलिदानियों के बाद, तो हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है, आदर्श भी होगा कि हम अपने देश को अच्छा सुंदर स्वरूप दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज के दिन संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का, जहां भी है, जिस जगह पर हैं, नौकरी में हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और कई क्षेत्रों में काम करते हैं, अपना बेहतर से बेहतर चीज इस देश को देंगे ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन है इससे भी सुंदर भारत बना सके और विश्व में एक फिर नई स्थान, जैसे पहले जो हम सुना करते थे भारत विश्व का गुरु है, तो फिर एक बार नए साइंटिफिक वे में ये तय करना है। और खास करके छात्रों से अनुरोध है कि इतना बड़ा कॉलेज में 8000 बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे नहीं आते हैं, ये बड़ा दुख का विषय है और ये स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी गुलामी का संकेत है कि आप आज़ाद भारत में रह करके आप अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं खास करके छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप छात्रों की संख्या बढ़ाइए। इतने सारे सुविधाएं किनके लिए है। और आज मैंने पिछले अगस्त में घोषणा भी किया था कि जिन छात्रों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होगी मैं उसको कुछ इनाम भी दूंगा। वो मुझे याद है, तो मैं एनएसएस अधिकारी और जो भी हमारे शिक्षक वृंद हैं, अगर वो क्लास में, जिनके क्लास में जो बच्चे सबसे ज़्यादा उपस्थिति तय किए हैं उनका मुझे नाम बताएंगे, मैं उनको कुछ पारितोषिक भी दूंगा पसंद करता हूं, ताकि बच्चे के अंदर एक जुनून हो। और कॉलेज में इतनी सारी सुविधाएं हैं, आप आकर इसका लाभ उठाएं। यहाँ से तो देखो, एक प्रिंस नाम का लड़का है, इसी कॉलेज का लड़का है, इंडिया बुक में रिकॉर्ड किया, एशिया बुक में रिकॉर्ड किया। यहाँ इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी, इतनी सारी सुविधाएं हैं, शायद इस शहर में इतनी सारी सुविधाएं कहीं नहीं है। इतना बड़ा फील्ड है, आप नहीं आते इसलिए इसमें घास जमा हुआ है, आप नहीं आते इसलिए इसमें कुछ काम नहीं होता है। आप आएंगे ना तो हमको कुछ करने में मजा मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। अदरवाइज हम साफ सुथरा करें फिर घास बढ़ जाता है। किसके लिए श्रृंगार, किसके लिए? जब श्रृंगार का वैल्यू करने वाला नहीं हो तो श्रृंगार सारी बेकार हो जाती है। तो इस कॉलेज का श्रृंगार कौन है? श्रृंगार हमारे छात्र और छात्राएं हैं, जिनके लिए ये सारी सुविधाएं सरकार ने, महाविद्यालय ने उपलब्ध कराया। और हम लोग एक एक क्षण आपके हित के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगेन एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि हर विद्यार्थी कम से कम उपस्थिति यहाँ 1000 बच्चों की रहनी चाहिए। 7000 बच्चे का एडमिशन है। 1000 बच्चे एक महीने में अगर कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि सारे विद्यार्थी अपने कर्तव्यों का इस स्वतंत्र भारत में अच्छा देश, सुंदर देश, महान देश बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अदरवाइज मैं समझूंगा कि स्वतंत्र भारत में आप लोग गुलाम की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।